चलिए आज रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी ब्लॉक की ओर। यूं तो दादरी का समुदाय खुश मिजाज है, मेहनती है और अपने परिवार से प्यार करता है, लेकिन इस खुशहाल तस्वीर के पीछे एक गंभीर समस्या छुपी है। लोगों को अब से पहले पता ही नहीं था कि विटामिन डी क्या होता है। विटामिन डी और आयरन की कमी से कौन कौन से नुकसान होते हैं। जब ये कमी एक बार आ जाती है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। बेसलाइन सर्वेक्षण के दौरान 1/3 किशोरियां और महिलाएं एनीमिया से ग्रसित पाई गईं और लगभग सभी में विटामिन डी की कमी पाई गई। सुबह खाना नहीं खाया, दोपहर को खाएंगे, फिर लग जाएंगे काम में, फिर रात को खाएंगे, तो 3 टाइम के बदले वो 2 टाइम का खाना हो जाता है। तो अगर खान पान ठीक नहीं होगा तो एनीमिया तो अपने आप ही होगा। फिर वो धूप में भी अच्छे से नहीं बैठ पाती, बैठेंगे तो पूरा कवर करके बैठेंगे, इसलिए विटामिन डी की भी कमी है। इस चुनौती को देखते हुए शिवनादर यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित दादरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत सुपोषित दादरी परियोजना शुरू की गई, जो गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी ब्लॉक के 10 चयनित गांवों में संचालित है। इस परियोजना का मकसद है गर्भवती महिलाओं, नई माताओं और किशोर लड़कियों में पोषक तत्वों की कमी को दूर करना। इस पहल को हकीकत में बदलने का काम पीसीआई इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। पहले आयरन और विटामिन डी की जांच करवाई गई ताकि पता चल सके कि समस्या कितनी गहरी है। फिर सरकारी व्यवस्था के साथ मिलकर फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें न सिर्फ समस्या के बारे में बताया गया बल्कि समाधान भी सिखाया गया, वो भी आसान भाषा में और सरल तरीकों से। हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया इस कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों को अपनी बात कैसे पहुंचाएं उन तक, ताकि वे हमारी बात को समझ सकें। पारंपरिक रीति रिवाजों को पोषण जागरूकता का माध्यम बनाया गया। गोद भराई से अन्नप्राशन दिवस तक हर समारोह में आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी के फायदे बताए गए। मतलब जैसे दिवस होने लगे हैं यहाँ पे, तो लोगों को पता चलने लगा है कि विटामिन डी, आयरन हमें कहाँ से मिलता है। गोद भराई में गर्भवती महिला को सम्मान के साथ जरूरी स्वास्थ्य जानकारी मिलती है। मुझे आयरन और कैल्शियम की गोलियां मिली थी खाने के लिए। मेरा शुरू में दिल घबराया था, मैंने बीच में छोड़ देती थी, पर अब दीदी ने बोला था अब मैं छोड़ूंगी नहीं उनको। अन्नप्राशन दिवस में शिशु के पहले अन्न के साथ सही पूरक आहार की जानकारी दी जाती है। महिलाओं के भावनात्मक क्षणों में पहुंचकर विश्वास का रिश्ता बनाया गया। मैंने यहाँ इस प्रोग्राम के माध्यम से यही सीखा है कि अगर हम माँ को अच्छे तरीके से खाना देंगे तो ही हम बच्चे का अच्छे तरीके से पालन कर सकते हैं। व्यक्तिगत रिश्तों के अलावा पूरे समुदाय को एक साथ जोड़ने के लिए पोषण जागरूकता मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों में मनोरंजन के साथ साथ जानकारी की कमी को दूर किया गया, गलतफहमियां सुलझाई गईं और परिवार व समुदाय की साझेदारी को बढ़ावा दिया गया। अब मुझसे आके आयरन और कैल्शियम की टैबलेट भी ले जाते हैं और उसको डेली रूटीन में फॉलो भी करते हैं और अपने हेल्थ के बारे में जागरूक भी हो गए हैं। परिवार और समुदाय के बाद अब बारी थी अगली पीढ़ी की। स्कूल अब पोषण शिक्षा के प्रयोगशाला बन चुके हैं। बच्चों ने सीखा कि सेहत के चुनाव उनके हाथ में है। तो आज हमें पता चला है कि हमें सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है और हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। शिक्षा का ये चक्र तब पूरा हुआ जब स्कूल प्रबंधन समिति के जरिए माता-पिता भी इस मुहिम का हिस्सा बने। किशोरियों में जो आयरन एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी आ जाती है, तो पेरेंट्स भी जागरूक हो चुके हैं कि हाँ, उनके बच्चों के लिए ये टैबलेट किस तरीके से बेनिफिशियल है। पुरुषों की सहभागिता से घर में पोषण की चर्चा शुरू हुई।
जो उनका खाना है उसमें हम न्यूट्रिशन युक्त खाना उनको दे रहे हैं और पूरा ध्यान रख रहे हैं। इस दिशा में अगला कदम था घर के आंगन को पोषण का स्रोत बनाना। हमने खाली विटामिन डी और आयरन के प्रति जागरूकता फैलाने का काम ही नहीं किया, साथ में हमने बातचीत शुरू की है कि जो महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, जो पूरे परिवार का ध्यान रखती है, अपने घर के हर सदस्य का ध्यान रखती है, वो अपना भी ध्यान रखे, वो अपने प्रति भी इतनी सजग हो, जागरूक हो जितना वो अपने परिवार के प्रति रहती है। पहले मैं लौकी, तोरी, पेठा, साग वगैरह ये पसंद नहीं करती थी, पर अब मैं ये सब खाऊंगी क्योंकि मुझे बढ़ना है। एनम दीदी ने मुझसे कहा था कि नाश्ता मिस नहीं करना और अपना खाने का समय पे ध्यान रखना, दवाई टाइम पे लेना। बच्चे अपने घर से फ्रूट्स लाते हैं और संतुलित भोजन लेकर आते हैं और आपस में मिल बांट के बड़े खुशी से खाते हैं। इतने जागरूक हो चुके हैं ना लेडीज आजकल कि उनको खुद पता है कि हमको अपना ख्याल कैसे रखना है। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन गया है जिसने पूरे समुदाय को बदल कर रख दिया।